इंस्पेक्टर खान, शेखर ने मेरी बहन का खून कर दिया है और वो अभी यहीं से भागा है। उसे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर सिन्हा सर, आप शेखर का पीछा कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। क्या आपने शेखर को गोली चलाते हुए देखा है? अगर वो ऐसा मेरे सामने करता तो क्या मैं उसे रोकता नहीं? इसका मतलब अभी छानबीन की गुंजाइश बाकी है। पुलिस को और आता ही क्या है छानबीन के सिवा। राजन, चिल्लाइए मत इंस्पेक्टर खान, मुजरिम अभी मेरे सामने भागा है और आप छानबीन की बात करते हैं। वो तुम्हारे सामने भागा है, मेरे नहीं। मगर हाँ, अगर वो मुजरिम है तो इंस्पेक्टर खान की पकड़ से बच नहीं सकता। मे आई टॉक टू मिस्टर सिद्दीकी प्लीज? सॉरी सर, ही इज बिजी। मैं इंस्पेक्टर खान बात करना चाहता हूँ, मैसेज दीजिए। ओके, मैं अभी मैसेज पहुँचाती हूँ। हेलो खान साहब, फरमाइए। हमेशा की तरह एक उलझा हुआ केस। ठीक है, बात वहीं होगी। तो एड्रेस नोट कीजिए। नोट करा दीजिए। 158 ओके, लेन नंबर 30, गफ्फार मंजिल, ओखला 25। डन। इंस्पेक्टर खान, आपके डिटेक्टिव सिद्दीकी कब आएंगे? और कब तक डिटेक्टिव सिद्दीकी का इंतजार करना होगा? आपका इंतजार खत्म हुआ मिस्टर राजन। लाश कहाँ है? लाश यहाँ है, आइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहीं ठहरे? क्यों? क्योंकि मर्डर की जगह डिटेक्टिव सिद्दीकी सिर्फ अपनी टीम के साथ जाता है। रमेश, ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मैं अभी जाकर देखता हूँ। रमेश, डिटेक्टिव सिद्दीकी, ये सब क्या ड्रामा है? What do you mean by drama? We are working on a murder case and this is investigation. इन्वेस्टिगेशन किस बात का इन्वेस्टिगेशन? मुजरिम मेरे सामने भागा है, अभी यहीं से। मिस्टर रमेश, मैं पहले कह चुका हूँ कि गोली चलाते ना आपने उसे देखा है ना मैंने। वैसे भी वो कोई पेशेवर कातिल नहीं है, इसलिए प्लीज आप हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए। पुलिस उसका पीछा कर रही है, उसके पकड़े जाने के बाद भी छानबीन तो होना ही है। छानबीन, इन्वेस्टिगेशन आप यही करते रहेंगे और मुजरिम दूर निकल जाएगा। मिस्टर राजन, कोई भी मुजरिम डिटेक्टिव सिद्दीकी की सरहद से दूर नहीं जा सकता। हाँ, उसे लगता जरूर है कि वो भागकर दूर निकल आया, मगर जैसे जैसे वो दूर जाता है वैसे वैसे वो हमारे पास आता जाता है। मिस्टर खान, यस सर। पोस्टमार्टम की तैयारी कीजिए। ओके सर। 48 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम आपकी कैद में होगा। आइए इंस्पेक्टर खान। कैसी हो रोमा? ठीक हूँ। ये है इंस्पेक्टर सिन्हा। हेलो। हेलो सिन्हा, ये है मिसेस दीपक। रोमा, दीपक घर में हैं? जी नहीं, वो तो मुंबई गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। तुम अकेली हो क्या? हाँ। ये दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद तो है ना? हाँ, मगर क्यों? हम एक मुजरिम की तलाश कर रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है। उसने अपनी बीबी का खून किया है, जरा होशियार रहना। जी। आओ चलें। इंस्पेक्टर। क्या बात है रोमा? कुछ नहीं। वो आपने खतरनाक मुजरिम का जिक्र किया था तो थोड़ा सा डर गई। डरने की कोई बात नहीं है, बाहर पुलिस का पहरा है। इंस्पेक्टर सिन्हा सर, आप इस घर के पास रहें। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, चाय कॉफी तो पीकर जाइए। घबरा क्यों रही हो रोमा? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ऐसी वैसी कोई बात हो फोन कर लेना। जी।
रोमा, सब कुछ ठीक है ना? जी। क्या मिस्टर दीपक वापस आ गए हैं? जी नहीं। फिर ये फोन पे किसकी आवाज थी? फोन पर? जी हाँ, यहाँ से किसी के चीखने की आवाज आई थी। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं। ताज्जुब है। रोमा जी, हमारे कानों को धोखा नहीं हो सकता। ठहरो रोमा, मैं बात करता हूँ। हेलो। हेलो, दीपक जी घर पर हैं क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका सेक्रेटरी श्याम बोल रहा हूँ। प्लीज आप उन्हें मैसेज दे दीजिए कि वह आज ही वापस आ जाएं। पर वो तो अभी वापस ही नहीं आए। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें खुद प्लेन में बिठाया है। आपने उन्हें खुद प्लेन में बिठाया है? ऑफ कोर्स। बड़ी अजीब बात है। क्या हुआ? दीपक के सेक्रेटरी का फोन था। वो कह रहा है दीपक यहाँ वापस आ गए। क्या? वापस आ गए? मगर घर में तो नहीं पहुँचे। खान साहब, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ, फिक्र की बात है। सर, ये देखिए, 2 ग्लास। इसका मतलब है यहाँ अभी कोई दूसरा भी था। रोमा, दीपक नहीं तो फिर ये दूसरा आदमी कौन था? सर, ये कपड़े देखिए, इसी कपड़ों में वो कत्ल करके भागा है। बस रोमा बस, ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच बताओ, कहाँ है दीपक? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मिसेस दीपक, झूठ मत बोलिए। सिन्हा मुजरिम को सूंघ कर बाहर निकाल लेता है। खबरदार जो किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया। शेखर! ओह शिट! सर, लगता है वो फिर निकल गया। लेकिन कहाँ गया होगा? मुझे मालूम है। मालूम है? तो जल्दी बताइए। वो स्टेशन। थोड़ी देर बाद वो देहरादून जाने वाला है। ओके, चलो सिन्हा। ओके सर। हेलो, इंस्पेक्टर खान। रोमा, क्या बात है? आप 5 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर बाद पहुँचता हूँ। क्या हुआ? हमने सारी ट्रेन छान मारी, लेकिन वो वहाँ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार डालेगा। वो कहीं नहीं गया, वो यहीं है। कहाँ है वो? इंस्पेक्टर खान, मैं यहाँ हूँ। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। शेखर, पागल ना बनो। रिवॉल्वर मुझे दो। रुको। इंस्पेक्टर खान, मैं आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आपको मेरी बात सुननी होगी क्योंकि उसे बताने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता। ये लीजिए रिवॉल्वर। शेखर, आप क्या कहना चाहते हैं? खान साहब, दीपा के कत्ल के बाद जब मैं भाग रहा था और इंस्पेक्टर सिन्हा मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे जो घर खुला दिखाई दिया मैं उसमें दाखिल हो गया। वो घर मिस्टर दीपक का था। मिसेस दीपक उस वक्त टीवी पर मेरे भाग जाने की खबर सुन रही थी। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने आकर इनका मुंह बंद कर दिया और इन्हें धमकी दी कि अगर मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं गोली मार दूंगा। इन्होंने मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर हाँ, जिस वक्त आप लोग यहाँ आए मैं यहीं था, बेडरूम में।
थोड़े लड़ाई झगड़े के बाद हमारी दोस्ती हो गई। इन्होंने मुझे शराब पिलाई। ये झूठ है, बकवास है। मेरी और इसकी दोस्ती कभी नहीं हुई। इन्हें कहने दीजिए रोमा जी, क्या देखा आपने? मैं नशे में चूर था, मेरी आंख लग गई। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मिसेस दीपक मेरे पास नहीं थी। मैं घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। तभी इसी बीच जैसे ही बाथरूम में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि क्या देखा आपने? मैंने देखा कि दीपक की लाश वहां पड़ी थी। What? दीपक की लाश? हाँ। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, लाश मैंने अपनी आंखों से देखी थी, मेरा यकीन कीजिए। ये तो पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। सिन्हा, जाओ जरा बाथरूम में देखो तो लाश है कि नहीं। लाश अब वहां नहीं है। हेलो सर, मैं हवलदार अच्छन। सर, अभी यहाँ एक लाश मिली है। लोगों से पता चला है कि वो लाश दीपक की है। लाश? वो भी दीपक की लाश? क्या कह रहे हो तुम हवलदार? हाँ सर, मैं ठीक कह रहा हूँ। ओह ओके। रोमा, दीपक का कत्ल हो गया। नहीं नहीं। मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? इंस्पेक्टर साहब, मैं ना कहता था इस घर में मैंने लाश देखी है, इस घर के बाथरूम में मैंने लाश देखी है। नीच, कमीने, पापी, तुमने मेरे पति का खून किया, मेरे दीपक को मार डाला। ये सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। ये औरत झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर शेखर। और सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। ठहरिए, पहले मैं जासूसों के जासूस डिटेक्टिव सिद्दीकी को बुला लूं। केस अपने आप बखुद हल हो जाएगा। सिद्दीकी सर आइए। ओह, तो मिस्टर शेखर भी यहाँ हैं। अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। सर, आपका काम और भी मुश्किल हो गया है। वो कैसे? क्योंकि जिस खून के सिलसिले में आप यहाँ आए हैं, मिस्टर शेखर कह रहे हैं कि उस लाश को इन्होंने यहीं पे देखा है, वो भी इसी घर के बाथरूम में। और आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ऐसा हुआ होगा कि जब शेखर कत्ल करके भागा और छुपने के लिए यहाँ वहाँ ठिकाना ढूंढ रहा होगा, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात दीपक से हुई। क्योंकि दीपक इसका चेहरा और हुलिया टीवी पर देख चुका था। उसने इसे पहचान लिया और पकड़ना चाहा। तभी दोनों में लड़ाई हुई और दीपक मारा गया। ये झूठ है, सरासर झूठ है। सिद्दीकी साहब, आपकी क्या राय है? एक कत्ल के बाद दूसरा कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने उस आदमी को कभी जिंदा देखा ही नहीं। पहली बार उसकी लाश देखी है, वो भी इस घर में, इस घर के बाथरूम में। बाथरूम में? बाथरूम में देखी तो बाहर कैसे चली गई? मैं नहीं जानता। आपके लाश देखने और उसके गायब होने के बीच क्या हुआ, कुछ याद है आपको? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, याद आया। क्या याद आया? बाथरूम। लाश यहां पर थी। मैंने घर से भागना चाहा, दरवाजे पर पहुंचा, तभी घंटी बजी। मिसेस दीपक से इससे पहले उनसे मैं कुछ बात कर पाता, मैंने कहा, जाओ दरवाजा खोलो। मैं बेडरूम की तरफ भागा, जाके छुप गया। दरवाजा खुला, एक आदमी आया, आपस में बातचीत हुई और दोनों किचन में चले गए। उसके बाद मिसेस दीपक आई और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। मुझे की होल से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं समझा वो मुझे बचाना चाहती है, मगर वो मुझे नहीं, खुद को बचाना चाहती थी।
मेरी बदकिस्मती देखो कि संजोग से उस वक्त एक प्लेन वहां से गुजरा। शोर में सब कुछ दब गया। ना मैं कुछ सुन सका, ना मैं कुछ देख सका। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि बाथरूम में लाश नहीं थी। जहां लाश देखी थी वो बाथरूम वही है? जी। ओह। मिस्टर शेखर, जो आदमी यहाँ आया था, क्या आप उसे जानते हैं? जी। कौन है वो? इंस्पेक्टर सिन्हा। मैं? बकवास है ये, झूठ बोल रहा है ये। मैं जब भी यहाँ आया हूँ इंस्पेक्टर खान साहब के साथ आया हूँ। मैं तो मिसेस दीपक को जानता तक नहीं। फिर अकेले आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिसेस दीपक, क्या ये ठीक कह रहे हैं? हाँ, ये ठीक ही कह रहे हैं। मैंने भी इन्हें पहली बार इंस्पेक्टर खान के साथ ही देखा था। सर सर सर, ये सरासर झूठ है। इंस्पेक्टर सिन्हा यहाँ आए थे। ये झूठ बोल रही हैं। मिसेस दीपक, आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा था? पिछले हफ्ते जब वो मुंबई गए थे। उसके बाद आपने उन्हें कभी नहीं देखा? नहीं। क्या आप यकीन के साथ कह सकती हैं? जी हाँ। तो फिर ये टिकट यहाँ कैसे आया? मुझे आपके बाथरूम से मिला है। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये टिकट दीपक का है और इसके हिसाब से उन्हें कल शाम यहाँ होना चाहिए था। खान साहब, कल शाम दीपक यहाँ आया जरूर था, वरना ये टिकट यहाँ कैसे आता? सर, हो सकता है ये टिकट शेखर ने दीपक की जेब से निकाला हो और इस टिकट को देखकर उसके मन में झूठी कहानी रचाने का प्लान आया हो और उसे सही साबित करने के लिए उस वक्त मिस्टर शेखर ने उस टिकट को बाथरूम में फेंक दिया होगा। इट्स ऑल पॉसिबल। ये सरासर झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। अगर मैंने खून किया होता तो मैं इस घर से कब का भाग गया होता, मगर मैं नहीं भागा, क्योंकि अगर मैं चला जाता तो कोई दूसरा ये बताने वाला नहीं होता कि लाश इस घर में थी। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि खून करने के बाद आप अपने बचाव की तरकीब सोचने लगे हो और अपनी बेगुनाही साबित करने का सबसे अच्छा तरीका आपको ये लगा हो कि आप उसी आदमी के घर में घुस जाए जिसका आपने कत्ल किया है। वरना यहाँ इतने मकान होते हुए आप इसी घर में क्यों आए? ये सिर्फ एक संजोग की बात है। बस यूं ही। बस यूं ही नहीं, ये सब एक सोची समझी बात है। ये सब झूठ है। मेरे खिलाफ साजिश है। आप सब लोग मिले हुए हैं। शट अप, ज्यादा एक्टिंग मत कीजिए। ये डिटेक्टिव सिद्दीकी है, कोई आम आदमी नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं नहीं सर, फाइल खोलने से पहले बंद कर दूं? देखते जाओ मंगेरी, देखते जाओ। कीरिंग। क्या देख रहे हैं मिस्टर शेखर? मिस्टर सिन्हा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
अब जो कुछ भी पूछना है अदालत में पूछिएगा। इंस्पेक्टर खान, अदालत जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। ऐसी क्या बात है मिस्टर शेखर, पूछिए। मिस्टर सिन्हा, आपको पक्का यकीन है आप अकेले यहाँ कभी नहीं आए? मैंने कहा ना कि मैं यहाँ अकेले कभी नहीं आया। आप भूल रहे हैं। आप बक रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपका तो ठीक है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। कभी कभी इंसान की भूल भगवान का इंसाफ बन जाती है। ये देखिए। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये तो एक मामूली कीरिंग है। इनसे पूछिए, इनके पास कहां से आया? इसमें पूछने जैसी क्या बात है? किसी के पास भी हो सकता है, बाजार में बहुत मिलते हैं। हाँ हाँ, मैंने इसे बाजार से खरीदा है सर। आप झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप कहते हैं ये आपका है? सर, ये मुझे मेरी साली रीटा ने दिया था। आप चाहें तो बुला के पूछ सकते हैं। मिस्टर खान, रीटा को बुलाइए। ओके सर, देखते हैं क्या सच है क्या झूठ। हेलो, रीटा हैं? हाँ, मैं रीटा बोल रही हूँ। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। ओके, मैं पहुँचती हूँ। आइए आइए। सर, राजन को भी बुलाएं क्या? राजन ही नहीं, रोहन को भी बुलाएं। रश्मि, तुम रोहन को कॉल करो। ओके सर। हेलो मिस्टर रोहन। मिस्टर रमेश, यहाँ पे एक और खून हो गया है और जिसका शक भी मिस्टर शेखर पर ही है। जरूर किया होगा। जो अपनी बीवी को मार सकता है वो तो किसी को भी मार सकता है। इसका फैसला हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपसे कुछ पूछताछ करनी है। वो क्या? आइए मिस्टर रोहन, आप भी आइए। क्या बात है सर? आप खड़े रहिए, आपसे भी बात करनी है। ओके। क्या ये कीरिंग आप पहचानती हैं? सही से देखिएगा, ये इनके कातिल होने न होने का बहुत बड़ा सबूत है। ये कीरिंग तो मेरा है, मैंने ही इन्हें दिया था। आप कैसे कह सकती हैं? इस पर ये आर बना है। आर? आर का मतलब रीटा। आर का मतलब रोमा। ये मुझे रोमा ने दिया था, है ना रोमा? हाँ, ये कीरिंग मैंने इन्हें दी है। अभी तो आपने कहा ये आपने बाजार से खरीदा था। आप भूल रहे हैं शायद मिस्टर सिन्हा। आपने कहा आप मिसेस दीपक को नहीं जानते। फिर ये दो अजनबियों के बीच प्यार मोहब्बत लेन देन सब कहां से आ गया? आप कहना क्या चाहते हैं? आपके मिसेस दीपक के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। मिस्टर सिद्दीकी, आप होश में तो हैं? चुपचाप सुनती जाइए मिसेस दीपक। दीपक को इस बात का शक हो गया था, इसलिए वो अचानक एक अनएक्सपेक्टेड टाइम पर घर लौट आया और उसने आप दोनों को एक ऐसी हालत में देखा कि उसका शक यकीन में बदल गया। डिटेक्टिव सिद्दीकी! आप दोनों के बीच लड़ाई हुई और दीपक मारा गया। इंस्पेक्टर खान, समझाइए ही नहीं। सुनते जाओ सिन्हा, सुनते जाओ। उस वक्त काफी रोशनी थी, इसलिए तय पाया गया कि लाश को अंधेरे में ठिकाने लगा दिया जाएगा। तभी दीपक के कत्ल की खबर आई और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एक प्लानिंग की, जिसके तहत आपने शेखर को इस घर तक पहुंचा दिया ताकि ये कत्ल भी शेखर के सर लगा दिया जाए। मौका पाते ही लाश को बाहर फेंक दिया गया, लेकिन आप ये भूल गए कातिल हमेशा कत्ल का एक सबूत छोड़ जाता है और प्लेन का ये टिकट उस कत्ल का वाहिद सबूत है। मिसेस दीपक, अपने ज़मीर को जगाइए और बताइए ये सच है कि नहीं? हाँ, ये सच है।
ये ठीक है। मैंने इसे कहा भी कि दीपक को मत मारो। भले वो मुझसे प्यार ना करता हो, मगर है तो मेरा पति। लेकिन इसने मेरी एक न सुनी और दीपक को मार डाला। खबरदार जो कोई भी अपनी जगह से हिला तो, खबरदार जो कोई भी अपनी जगह से हिला तो एक एक को भून कर रख दूंगा। कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी नहीं। तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। सिन्हा, तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर सिन्हा को पकड़ना इतना आसान काम नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा डिटेक्टिव सिद्दीकी, बिल्कुल सही कहा। मैंने ही अपनी प्लानिंग के तहत इसे इस घर तक आने दिया ताकि मैं अपने सभी इल्जाम इसके सर बढ़ सकूं। मगर ये बेवकूफ औरत अपने पति की लाश को देखकर बौखला गई और इसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर कर रख दिया। मगर इस राज को जानने वाला कोई भी शख्स मेरी इस गोली से बच नहीं सकता। अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। कमीने, इन्हें क्या डराता है? तुझे मारना है तो मुझे मार। रोमा आगे मत बढ़ो। अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। तुमने मुझे अपने पाप में शामिल किया। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो रोमा, गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ो। रुक जाओ रोमा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा। चलो हवलदार, ले जाओ इन्हें। डिटेक्टिव सिद्दीकी, अभी इस पे मेरी बहन के खून का इल्जाम बाकी है। डोंट वरी मिस्टर रमेश, वो सब भी अभी सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर खान, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। हवलदार, लाश को ले जाओ। सर, तस्वीर को देखिए। तुम ठीक तो हो ना? नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं है। ओह, यू मे लीव। मीट मी टुमारो इन द ऑफिस। ओके सर, बाय। अब हम दीपा के घर आ ही गए। चलो, इस कत्ल की गुत्थी भी सुलझ ही जाएगी। हाँ, देखते हैं। वैसे भी डिटेक्टिव सिद्दीकी, आपके 48 घंटे पूरे होने ही वाले हैं। वक्त को रोक लीजिए राजन बाबू, कहीं ऐसा ना हो आप उम्र भर 48 घंटे पूरे होने का अफसोस ही करते रहें। सर, अब इनके ड्रामे से पर्दा उठा ही दीजिए। तुम ठीक कहते हो मुंगेरी, यू आर राइट। देखा,
सर भी आज मुझे मान ही गए। थैंक यू सर। हाँ तो मिस्टर राजन, आप दीपा से प्यार करते थे ना? क्यों, प्यार करना कोई जुर्म है क्या? जुर्म तो नहीं, पर हाँ जुर्म को जन्म जरूर दे सकता है। डिटेक्टिव सिद्दीकी, जो सवाल पूछने हैं मुझसे पूछो। इतनी जल्दी भी क्या है रोहन बाबू? वैसे भी मेरे हर सवाल का जवाब तो आप ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन दीपा का कत्ल हुआ आप कहाँ थे? मैं शहर से बाहर था। मुंगेरी? क्या आपको ठीक ठीक याद है आप इस घर में नहीं आए? जब मैं इस शहर में था ही नहीं तो घर में तो आने का सवाल ही नहीं उठता। रोहन भैया जरा सोच समझ के बोलिए। हमारे साहब आपके एक एक डायलॉग को तोड़ तोड़ कर अपने पास रखते हैं। रोहन तो झूठ क्यों बोल रहा है? अमर! क्या बात है अमर साहब? ये तो कई दिन से हमारे साथ है। आर यू श्योर? ये इसी शहर में थे? हाँ, ये सुबह सुबह तो ऑफिस जाते हुए इसे ड्रॉप किया यहाँ पे। सर, मुझे ताल में कुछ काला नजर आ रहा है। ये झूठ बोल रहा है। ओह शट अप! झूठ ये नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं। आपको इस घर में ड्रॉप करने के बाद की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आप घर में दाखिल हुए, आपने कमरे के बाहर से सुना कि दीपा शेखर से किसी बात पर उलझ रही है। आपको लगा इससे अच्छा मौका अब आपको कभी नहीं मिलेगा। आपने गोली चलाई और देखते ही देखते दीपा जिंदा से मुर्दा में बदल गई। डिटेक्टिव सिद्दीकी, कहानियों से किसी को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसे पेश करो। इंस्पेक्टर खान, मुझे मेरी बहन का कातिल चाहिए, अभी इसी वक्त और यहीं। डिटेक्टिव सिद्दीकी, क्या आपके पास कोई सबूत है? कितने सबूत चाहिए आपको? पहला सबूत, सुनील। यस सर। वो रुमाल लीजिए। ये रुमाल जो बिल्कुल रोहन के रुमाल जैसा है। और दोनों रुमाल पर आरआर लिखा था, मतलब रोहन और राजन। और ये हमें वही लाश के पास मिला था। और दूसरा सबूत, ये पेन है। आप ही का है ना? उस दिन भी आपने इसे गुस्से में निकाला था और ये वहीं गिर गया था, और आज भी ये आप ही के पास पड़ा है। रोहन भैया, आपके पैरों में पड़ा है, कहो तो उठा के दिखा दूं। मिस्टर शेखर, जब गोली चली आप और मरहूम दीपा किस पोजीशन में खड़े हुए थे? वो मेरे सामने खड़ी थी, उसके हाथ में रिवॉल्वर था। मुझे गुस्सा आ गया। बात करते करते मैं पलटा और पीछे से गोली की आवाज आई। मुझे लगा कि दीपा ने खुदकुशी कर ली है। मेरा सर चकरा गया। कुछ देर बाद मैंने संभल कर देखा तो मेरे पास दीपा नहीं, दीपा की लाश पड़ी थी और खान साहब वो रिवॉल्वर, और ये रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। सुनील। यस सर। तस्वीर कहाँ है? इस तस्वीर से एक बात तो जाहिर है कि गोली पीछे से चलाई गई है, जो कि लेफ्ट साइड में लगी है। क्योंकि अगर गोली शेखर ने चलाई होती तो सामने लगती, और क्योंकि दीपा राइट हैंडेड थी, अगर उसने चलाई होती
तो सीधी तरफ लगती, मगर ये लेफ्ट साइड लगी है। इसका मतलब ये किसी तीसरे आदमी ने चलाई है, और वो तीसरे आदमी आप हैं मिस्टर रोहन। आप। बकवास बंद करो डिटेक्टिव सिद्दीकी। ओह शट अप। और ये रिवॉल्वर इस कत्ल की आखिरी कड़ी और मुकम्मल सबूत है, जिसे आपने गैर कानूनी तौर पर शंकर राव से खरीदा था। कहें तो बुलाऊं शंकर राव को? एक रिवॉल्वर और है डिटेक्टिव सिद्दीकी, जो गैर कानूनी नहीं है। हाँ, मैंने मारा है उसे। एक दीपा या शेखर तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी अगर मेरे भाई की खुशियों को लूटने की कोशिश करेगा तो मार दूंगा मैं उसे। मारना तो चाहता था मैं इस हरामजादे शेखर को, लेकिन अचानक दीपा मेरी गोली के सामने आ गई, जो इसे बचाने के चक्कर में मारी गई। तो हरामजादे, तूने मारा है मेरी बहन को। बच्चों के हाथ में खिलौने अच्छे लगते हैं, बारूद नहीं। बंदूक चलाने का सलीका न हो तो बंदूक उठानी नहीं चाहिए मिस्टर रोहन। मिस्टर खान, अरेस्ट हिम। चलो। सर, हमारा वक्त भी पूरा ही हो चला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था डिटेक्टिव सिद्दीकी। काश ये 48 घंटे कभी ना आते। शेखर, हमें माफ कर दो। आज मुझे लगता है गुनहगार तो हम सब हैं, मासूम तो सिर्फ तुम हो। रमेश, एक कत्ल के बाद दूसरे खून का इल्जाम लगना एक संजोग हो सकता है, मगर इनसे आजाद होना कोई संजोग नहीं। हम सबसे ऊपर एक ऐसी ताकत जरूर है जो मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा के छोड़ती है। काश कि हम सब का ज़मीर गुनाह करने से पहले जाग जाया करे। आमीन। मुमकिन है मुजरिम इंसान के इंसाफ से बच जाए, मगर वो परवरदिगार के इंसाफ से नहीं बच सकता। डिटेक्टिव सिद्दीकी, जितना आपके बारे में सुना था उससे भी कहीं ज्यादा पाया। You are great, sir.